तो हाँ, बात कर रहे थे मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो यहाँ लिखे है मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन डिफाइंड टू बी इक्वल द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में, ठीक है, उसमें मान लो एक 3 कंपोनेंट है ए बी सी मिलकर जो है क्या बनाया है, 3 कंपोनेंट को मिला दिए, ठीक है, और ये मिलाकर हमने इसको सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं और आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाए हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, ठीक है। तो जिसका निकालना रहता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और टोटल सम करके जो जितने भी कंपोनेंट दिया है उसका नंबर ऑफ मोल को सम करके जो है डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। ये भी एक रेशियो है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल का रेशियो है, ठीक है। जिस भी कंपोनेंट का निकालना रहता है तो उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर लिख देते हैं, और बाकी जितने भी दिए रहते हैं कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स उसका सम करके नीचे लिखकर जो है डिवाइड कर देते हैं। तो जो रेशियो आता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। और कुछ नहीं है, बस रेशियो है, ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशन है। इससे ये पता चलता है कि कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए बी सी में कितना है, उसका जो है क्या है, कितना परसेंट है, इससे यही पता चलता है और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, ठीक है। जिसका भी निकालना रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं और टोटल सम करके जो है नीचे जो है लिखकर जो है डिवाइड कर देते हैं। तो जो रेशियो आता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। आगे ये मोल फ्रैक्शन हो गया। मोलैरिटी, ठीक है, तो मोलैरिटी यहाँ लिखा है शॉर्ट फॉर्म में जो डिफिनीशन की, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी जो है सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, तो पर लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, वही जो कंसंट्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन है। मोल फ्रैक्शन क्या है, कंसंट्रेशन। मास परसेंट क्या है, कंसंट्रेशन है। अलग अलग जो है टर्मिनोलॉजी है डिनोट करने का, ठीक है। तो मोलैरिटी भी क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाता है, फॉर्मूला निकल कर आता है यहाँ से, मोलैरिटी इक्वल टू, इरेज कर ले इसको, इरेज। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, लीटर में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है, और वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, ठीक है, लीटर में। अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसको क्या करेंगे, ठीक है, उसको जो है लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो ये 1000 ऊपर चला जाता है, और जब 1000 ऊपर चला जाता है तो क्या आता है, NS × 1000 बटे में B हो जाता है मिलीलीटर, ठीक है। अगर वॉल्यूम जो है, अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया रहता है तो उसको जो फॉर्मूला आता है उसमें जो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और ये 1000 कहाँ से मल्टीप्लाई होता है तो बता दिए, जब ये डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है 1000, तो यही जो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मिलीलीटर में, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है, बी मिलीलीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लीटर में दिया रहता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे जनरली जो है हमेशा जो है मिलीलीटर में दिया रहता है, क्योंकि जो है फ्लक्स जो होता है 250 मिलीलीटर का होता है। जब भी ट्राइट्रेशन करते हैं 250 मिलीलीटर के जनरली जो है लैब में पाया जाता है, इसलिए जो है हम जो है मिलीलीटर में ही लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो फॉर्मूला बनता है ये बन जाता है मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। ये 10 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा हम लोग जुड़ेंगे। तो ये हो गया मोलारिटी, उसके आगे है मोलालिटी, ठीक है। दोनों जो है दोनों को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं हम। स्क्रीन कहाँ से आएगा? स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे मोलारिटी की बात हो रही थी, तो बताए थे नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट में सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। लीटर में होता है, जब मिलीलीटर में होता है तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर में होता है तो ये 1000 हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हो गया मोलारिटी, ठीक है। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको, मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और एक आता है मोलालिटी, तो ये क्या हो जाता है, ये भी जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देखिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, इन केजी, ठीक है। केजी में, केजी का मतलब किलोग्राम में, ठीक है। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ भी 1000 से ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी, ठीक है। केजी में होता है, ध्यान रखिएगा, केजी में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोलारिटी का मतलब मोलारता होता है हिंदी में, ठीक है। अब मोलालिटी इसको हिंदी में बोलते हैं मोलालता। एक होता है मोलारता और एक होता है मोलालता, ठीक है। तो हिंदी जो है और टफ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जो है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और कौन जो है हम लोगों के लिए अच्छा है, दैनिक जीवन में उपयोग कौन, मतलब लैब में ज्यादा यूज किया जा सकता है, या जो है कौन अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है, या दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर, एक पहले तो फार्मूला का अंतर है कि जो नीचे एक जगह मास ऑफ सॉल्वेंट हो जा रहा है, एक जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जा रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर ये है। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? लीना खादीपुरी, क्या पूछना चाह रहे हो? अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो क्या आप लोग? कुछ पूछना चाह रहे हो? लीना खादीपुरे, हाँ चलो आगे, ठीक है। हम लोग जो है दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों में क्या है, चैटिंग में
कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? हेलो जी सर, अमित यादव। अटेंडेंस नहीं लग पाई सर, थोड़ा लेट हो गया था मैं। चलो चलो, तो ये हो गया। अब आगे जो है दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो है देखो, ये जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है। जो मोलारिटी होता है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि जो मोलालिटी होता है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, ये मोलारिटी जो है टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करता है? तो ऐसा इसलिए ये जो फॉर्मूला है उसमें दिया है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए जो है जो मोलारिटी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर कोई जो है आप जो ट्राइटेस्टन कर रहे हैं, अगर मोलारिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन आपने निकाला, मान लीजिए आप जो है एमपी में जो है कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एमपी के लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आपने मोलारिटी निकाल लिया, मान लीजिए M1 निकाल लिया मोलारिटी, ठीक है। अब उसी सोल्यूशन को आप जम्मू कश्मीर में ले जाकर जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे और मोलारिटी फाइंड करेंगे, तो वहां पर M1 ना आकर जो है M2 आएगा, ठीक है, मोलारिटी अलग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एमपी में जो टेम्परेचर है मान लो T1 था, और जो जम्मू कश्मीर में जो टेम्परेचर हो क्या होगा, वो T2 होगा, ठीक है। इसलिए जो है जो मोलारिटी होगा वो चेंज हो जाएगा। सोल्यूशन वही है, सोल्यूशन सेम था, लेकिन जो है मोलारिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए जो है उतना जो है अच्छा नहीं होता, मोलारिटी उतना अच्छा नहीं होता है जितना जो मोलारिटी अच्छा होता है, ठीक है। मोलारिटी चेंज नहीं होता, चाहे आप एमपी में निकालिए चाहे आप जम्मू कश्मीर में निकाल लिए, उसी सोल्यूशन का मोलारिटी निकालेंगे तो हर जगह सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको जो है ज्यादा यूज में लिया जाता है, मोलारिटी को यूज में लिया जाता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। 3 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा हम लोग जुड़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए आप लोग, अभी तक कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। आप लोगों की जो है आवाज मुझे सर आपने अटेंडेंस लगा ली? क्या जी? सर अटेंडेंस इस सेशन की लगा ली आपने? हाँ जी लग गया, ठीक है। आपका अगर रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, मैं लगा दूंगा। ओके सर। हाँ ओके सर, हमारा भी रह गया है सर। सर मेरा भी। तो व्हाट्सएप कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और सर, इसमें ओके, से करना दोनों पर्सनल। में से कोई कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, ठीक है, जितना पूछेंगे और जो है वो जो क्वेश्चन निकल कर आएगा, ठीक है। हेलो सर, सॉल्वेंट को हेलो। हाँ जी बताइए सर मेरा सॉल्वेंट को समझा दीजिए। हाँ, एक देखिए, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक। एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने वाटर ले लिया, इसको एग्जांपल से समझिए, वाटर ले लिया H2O, ठीक है, और उसमें हमने नमक डाल दिया, ठीक है। तो अगर वाटर ज्यादा है, ठीक है, जो घोल रहा है, वैसे तो जनरली जो है जो सॉल्वेंट होता है वाटर ही होता है ज्यादातर, ठीक है, और ज्यादातर जो है वाटर ही यूज किया जाता है, 99% वाटर की यूज किया जाता है लैब में, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। वाटर होगा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सिंपल से डिफिनेशन है कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। यहाँ जो NaCl होगा वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो NaCl जो है, NaCl H2O में, पानी में कितना प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को जो है एक डिनोट करने का जो टर्मिनोलॉजी है, तरीका है, कंसंट्रेशन से डिनोट किया जाता है।
जिसको हिंदी में बोलते हैं सांद्रता, ठीक है। तो सांद्रता से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कोई नहीं मिलने और किसी का कुछ क्वेश्चन? हेलो सर। ये 1 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा हम लोग जुड़ेंगे, ठीक है। सर मेरा प्रेजेंट लगा देना। हाँ, प्रेजेंट जो है सर केदार अहरवाल। केदार अहिरवार, अमित यादव। 43 नंबर पे सर।